हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी एमटीएस एग्जाम को पास किया था और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी। इंग्लिश और जीके को मैंने कैसे तैयार किया। मेरा भी देखे दोस्तों, तो मैंने 3 से 4 महीना ही तैयारी किया था, तो उसमें कैसे मैंने जो है सारे सब्जेक्ट्स को तैयार किया, जो इंग्लिश और जीके को किस प्रकार से तैयार किया, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखा जाए तो अभी भी वही लगभग 3 से 4 महीना आपके पास टाइम है, तो इसमें आप कैसे बेटर कर सकते हैं। तो एमटीएस 2025 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सारी चीजें एक एक करके बात करेंगे और मेरा थोड़ा सा जर्नी भी जो है बैकग्राउंड वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा जो रैंक था, ओवरऑल मेरा रैंक 1580 था और मेरा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो था, मेरा स्कोर जो था 135 पॉइंट समथिंग था। 135 नंबर मेरा जो है नॉर्मलाइज्ड नंबर था। रॉ स्कोर की बात करें तो मेरा रॉ स्कोर 117 था। 39 क्वेश्चन जो है टोटली सही हुए थे, करेक्ट हुए थे और मेरा 117 रॉ मार्क्स था। मुझे 18 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस बार भी देखें तो जो एमटीएस 2024 में है, 30 नंबर तक जो है नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो आप लोग इसी प्रकार से जो पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मेरा पेपर जो था टफर साइड में था, ठीक है, टफ था, टफर नहीं बोलते इसको, ठीक है, बट टफ था। तो उसी अनुसार मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया। जीएस में जो मेरा स्ट्रॉन्ग सबसे पार्ट था, जीके जीएस जो था, फिर भी मैंने उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे वो भी नहीं आता था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो है पेपर होता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। पेपर के अनुसार ही आपको जो है अटेम्प्ट करना है। ये चीज मैं आप लोग को जो है बोलना चाहूंगा। तो चलिए मैं एक एक करके बात करता हूँ कि मैंने किस प्रकार से क्या तैयारी की, जो जीएस है और इंग्लिश का। तो सबसे पहले हम लोग जीएस की ही बात करते हैं कि जीके जीएस मैंने कैसे तैयार किया। तो दोस्तों देखिए, क्या था कि मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मैं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम दिया था और मुझे लग रहा था कि जो है प्रीलिम्स हो जाएगा, अच्छा खासा नंबर था उस टाइम में। लेकिन मैं उस टाइम फिर जो प्रीलिम्स के बाद मेंस का तैयारी में लगा हुआ था, पूरा मेंस का ही तैयारी कर रहा था, बीपीएससी का बुक्स भी ले आया था क्योंकि मतलब कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, ठीक है। बट हुआ यूँ कि उस बार जो है कटअप बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स का हाई चल गया। लगभग जो है 113 नंबर या समथिंग कटअप था और एक्चुअली ऐसे जाता है 90 के बाद, मतलब 95 96 ऐसे सबको, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बोल रहे थे 100 जाएगा, 103-4 जाएगा। बट मेरा 110 नंबर होते हुए भी फिर उस टाइम नहीं हुआ। तो फिर जो है उसी टाइम जनवरी फरवरी के टाइम था शायद, एमटीएस का फॉर्म आया, मैंने एमटीएस का फॉर्म भरा और फिर जो है प्रॉपरली फिर उसका जो है तैयारी स्टार्ट किया। जून में मेरा एग्जाम था, तो मान के चलिए जून में एग्जाम था, ठीक है। तो मार्च से मैंने स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून, यही 3-4 महीना मुझे जो है मिला था प्रिपेयर करने का टाइम। तो इसी में मैंने जो है प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हम लोग जीएस की बात करते हैं कि जीएस मैंने कैसे तैयार किया। तो क्या था दोस्तों कि जैसे जीएस का जो मेन पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो ये मेरा तो पहले से ही, मैं पीसीएस का एग्जाम देता ही था, तो वो पहले से ही मेरा तैयार था सारी चीजें, ठीक है। उसको मुझे तो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा। बट आपके लिए मैं यही कहूंगा कि उसके लिए परमार सर का जो क्लास है वो सही से कर लीजिए, या फिर नोट्स जो है परमार सर का वो देख लीजिए, वो सफिशियंट है। बाकी प्रीवियस ईयर आपको जो है करते रहना है। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैंने नहीं किया था, ठीक है। कुछ चीजें मैं पढ़ा था, जैसे आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ना होता है, तो उसमें जो है डांस हो गया या फिर टेम्पल उम्पल, ये सब जो पढ़ा था, बट वो कंसेप्चुअल चीजें ही मैंने पढ़ा था। ये इस प्रकार से जो फैक्चुअल चीजें मैंने स्टैटिक जीके में नहीं पढ़ा था। तो देखा जाए तो मैंने 3 से 4 महीने जो मुझे टाइम मिला, उसी में मैंने पूरा स्टैटिक जीके तैयार किया। और कैसे मैंने तैयार किया वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर को, सबसे पहले जो एसएससी का जितना भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर हुआ है, वो पिनेकल का एक पीडीएफ था मेरे पास। उस टाइम जो बुक खरीदने का भी उतना मतलब पैसा नहीं होता था, तो पीडीएफ से ही मैंने पढ़ा था। तो पीडीएफ था पिनेकल का, जिसमें प्रीवियस ईयर सारे दिया हुआ था। तो उसमें जो भी टॉपिक था, मैंने देखा कि कौन कौन सा टॉपिक है, लगभग 20-30 टॉपिक उसमें था। तो वो टॉपिक्स को मैंने प्रीवियस ईयर तो वो किया ही, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि उसमें जो पिनेकल में था टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि डांस से कितना क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी तरह मैंने भी जो है, जो उसमें टॉपिक था उसी को मैंने अपना नोट्स एक बनाया, प्रिपेयर किया। वो प्रीवियस ईयर में उसमें से बाकी मैंने जो है नवीन सर का, जो आरडब्ल्यू के हैं नवीन सर, उनका जो वीडियो था उसमें भी स्टैटिक जीके में हर टॉपिक का उन्होंने वीडियो बना के रखा है। अलग से कोई ट्रिक मुझे लगा कि यहाँ पर याद नहीं हो रहा, तो उसका ट्रिक मैंने नोट डाउन कर लिया कहीं से यूट्यूब में देख करके। तो ऐसे करके मैंने जो है जितना भी टॉपिक था, सब टॉपिक का अपना खुद से हैंड रिटेन नोट्स बनाया और उसमें अपने तरीके से मैंने सजावट करके लिखा कि जैसे याद रहने का कोशिश मतलब हो जाए याद जल्दी से, उस तरीके से मैंने उसको नोट्स को लिखा। तो आपको भी यही करना है दोस्तों। अभी 3-4 महीना अगर आप एकदम से तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर पहले से भी किए हैं, तो आपको ये चीज़ जो है ध्यान रखना है।
तो जीके जीएस में दोस्तों आपको ज़्यादा इधर-उधर नहीं करना है। स्टैटिक जीके में जो प्रीवियस ईयर है वो टॉपिक सारे जितने भी टॉपिक है उसका नोट्स बना लीजिए और बुक अगर लेना है तो आरडब्ल्यूए का ही जो है बुक आता है स्टैटिक जीके का, वही बुक ले लीजिए, वो सफिशिएंट है, ठीक है। और अपना जो नोट्स रहेगा और साथ ही साथ आप जो है मॉक लगाते रहेंगे। मॉक में कुछ चीज़ें अगर पता चल रही है तो उसको आप जो है वहाँ पर नोट कर लीजिए। कोई भी टॉपिक है, अब जब आपका पूरा नोट्स बना रहेगा टॉपिक में, कुछ अगर इंक्लूड करना है तो उस टॉपिक में जाके इंक्लूड कर लीजिए। जब आप मॉक लगा रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो इसी तरह आपको करना है। और मॉक तो दोस्तों आपको डेली लगाना है। मेरा जो रूटीन था, देखिए, तो मैं 2 मॉक लगाता ही था, 2-3 मॉक्स में डेली लगा ही था। एक जैसे होता था टेक्स्ट बुक का मैं मॉक लगाता था और आरडब्ल्यूए का उस टाइम जो है मंडे टू फ्राइडे जो है आता था, एक शाम के टाइम में जो अपलोड होता था टेस्ट इसके लिए, तो उसका मॉक जो है मैं आरडब्ल्यूए का भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वो मैं डेली लगाता था। वो थोड़ा-सा हार्ड टाइप से भी था। और मॉक में अगर बात करें दोस्तों कि मेरा कितना क्या नंबर आ रहा था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरा बहुत अच्छा नंबर आ रहा था, ठीक है। 140 से प्लस भी मेरा नंबर आ रहा था, 130, 140 इतना इस बीच में मेरा टेक्स्ट बुक में भी जब मॉक लगा रहा था, या फिर जो आरडब्ल्यूए में थोड़ा-सा कम आ रहा था, आरडब्ल्यूए में 120 तक आ रहा था, बट 110, 120 के बीच में, उससे कम तो नहीं आया, ठीक है। 110 से तो कम मतलब आ नहीं रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब होपफुल था कि जो एग्ज़ाम में भी उतना कर लूँगा, बट एग्ज़ाम में देखिए 117 ही हुआ। थोड़ा-सा हार्ड था इसलिए पेपर। बाकी ऐसे टेक्स्ट बुक में तो मेरा बहुत ज़्यादा 120, 130 प्लस ही आता था। तो इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश का भी मैं बता देता हूँ। इंग्लिश मेरा जो है तैयारी देखिएगा दोस्तों, तो मैं देखिए एसएससी के फील्ड में था नहीं। एसएससी का मैंने एग्ज़ाम जो अगर देखें तो मैंने एक बहुत पहले स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। वो भी मैं क्वालीफाई कर गया था, बट वहाँ पर भी जो है स्टेनो मैंने नहीं सीखा था। उसमें भी उस टाइम मुझे याद है जहाँ तक इंग्लिश और जीके ही था, उसमें मैथ्स रीजनिंग नहीं था, ठीक है। तो मैंने जो क्वालीफाई कर लिया था, बट वो स्टेनो मैंने नहीं सीखा था, तो फिर वो स्किप कर दिया था। तो इंग्लिश का अगर बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश मैंने पहले से मतलब जब ग्रेजुएशन के टाइम में था, लगभग 5-6 साल पहले, तो मैंने इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है। अच्छे से जो है ग्रामर का क्लास भी किया था, पूरा रूल्स जो है वो सब मैंने पढ़ा था। वोकैब्युलरी के लिए मैंने जो है क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर मेरा कंटिन्यूअसली मैं पढ़ता ही था। आर्टिकल जो है, आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल पढ़ना ही पड़ता है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेटर होता है। तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कंटिन्यूअसली आधा घंटा 1 घंटा ये सब पढ़ते ही रहता था, ऑनलाइन भी हो या फिर कहीं भी हो, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिला। फिर भी मुझे दोस्तों फिर से जो है शुरू से स्टार्ट करना पड़ा इंग्लिश, क्योंकि मैंने इंग्लिश पहले से पढ़ा था, बट ऐसा नहीं था कि आपको सब कुछ याद था। मैंने नीतू सिंह मैम का जो एक बुक था वॉल्यूम 1 जो है, उसको मँगा लिया, ठीक है। वो बुक मैंने खरीदा और उस बुक से मैंने जितने भी ग्रामर रूल्स थे वो सारे मैंने किए। वोकैब्युलरी भी जिस उसमें था, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गया या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाकी सारी चीज़ें उसमें था। तो उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया 3 से 4 महीने में वो बुक को, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बुक अगर देखे तो वही मैंने फ़ॉलो किया और कोई बुक नहीं पढ़ा। बाकी वोकैब्युलरी का सेक्शन के लिए क्या था, प्रीवियस ईयर मैंने पूरा किया, ठीक है। प्रीवियस ईयर से मैं प्रैक्टिस भी करता था और जो-जो रूल्स इम्पोर्टेंट था उसको नोट डाउन कर लिया। और प्रीवियस ईयर का पूरा वोकैब सेक्शन जो है वो मैंने किया। और वोकैब के लिए दोस्तों जो एक रानी मैम का कोई समुद्र मंथन करके कुछ था, तो वो मैंने प्रिंट आउट उसका मुझे मिला था, पीडीएफ था, तो वो उससे मैंने किया था वोकैब। और बाकी जो है मैं एक इंग्लिश का कोई था, उससे मॉक भी डेली जो है लगाता ही था, मॉक लगाता था और उसका मैंने नोट्स भी वोकैब का मैंने पूरा एक जो है बनाया था। वोकैब के लिए एक अलग से मैंने एक नोट्स बनाया था, तो उसमें पूरा जो है जो भी जहाँ पर भी डाउट लगता था, जो मतलब सिमिलरिटीज़ चीज़ें देखने को मिलती थी, समझने को मिलती थी, तो वो मैं नोट डाउन कर लेता था। तो अपना जो है दोस्तों एक खुद का नोट्स चाहे इंग्लिश में हो या जीके में अपना एक बनाइए, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि लिखने से चीज़ें जो है याद भी रहती है और अपना लैंग्वेज में अपना जो है राइटिंग में लिखिएगा तो यो रिकॉल करने में भी आसानी होती है। तो इंग्लिश में तो आपको रूल्स जो है अभी आप कहीं से पढ़े होंगे या फिर पढ़ना चाहते हैं तो अमन वशिष्ठ सर का जो यूट्यूब में है, रानी मैम से है, नीतू सिंह मैम से, कहीं से भी आपको जहाँ अच्छा लगता है पढ़ लीजिए। रूल्स, ग्रामर ये सब तो चाहिए ही। बाकी वोकैब का सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़्यादा इसी से रहता है। तो ये आपको जो है न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिएगा तो वो सही रहता है, वो आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपको जो है रानी मैम का हो गया या फिर कहीं से भी ब्लैक बुक हो गया, तो उससे आप जो है वोकैब कर लीजिए। इंग्लिश में थोड़ा-सा ज़्यादा टारगेट कीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में ही, क्योंकि जीके जीएस का अभी कैसा क्या लेवल रहेगा उसका कोई पता नहीं है, बट उस हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पेपर को सही से अटेम्प्ट करना है, आपको घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ड आ गया या फिर ईज़ी आ गया, तो आपको सही से ईज़ी भी आया है तो आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है और ध्यान से जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है।
तो इतना ही मैं बता सकता हूँ दोस्तों, जो था मैं अपनी तरफ से आपको बता दिया। बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी को जो है 2025 के लिए मैं गाइड करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का है तो उसमें भी आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।